बगलिया में कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल वैसी है जैसी महाराज जी के समय हुआ करती थी। महाराज जी गांव के प्रधान, तो हम आपको डाक बगलिया के दर्शन कराते कराते और आगे जन्म स्थली श्री श्री 1008 बाबा नीम कौरी महाराज अकबरपुर फिरोजाबाद जन्म स्थल। डाक बगलिया का दृश्य आप देख रहे हैं। इस तख्त पे कभी महाराज जी विराजमान हुआ करते थे और यहाँ से वो गांव का विकास करते थे, क्षेत्र का विकास करते थे। अभी भी आप विद्यमान हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस स्थल के दर्शन कर रहे हैं जहां महाराज जी बैठते थे, पारिवारिक दायित्वों को निभाते थे, गांव की लोगों की समस्याओं का हल करते थे। और हम आ जाते हैं अब बाहर, यहाँ इस रूम के दर्शन करते हुए। ये बरामदा था और उस समय जैसा था वैसा ही उसी डिजाइन में है, इसमें कोई तब्दीली नहीं कराई। क्यों साहब? नहीं कराई, इसमें कोई तब्दीली नहीं है ना, बिल्कुल जैसा था उस समय वैसे जो पटिया का पटान है। और ये कुआं है ना? हाँ, कुआं है, ये कुआं है। और किसने बनवाया ये महाराज जी का ही है, महाराज जी के समय का है। तो ये कुआं बनवाया महाराज जी ने और मुझे लगता है कि ये पेड़ भी महाराज जी के समय का है। ये नीम का पेड़ लगाया जाता है और घर आंगन में कोई न कोई वृक्ष होता है, तो वो आज यहाँ पर विराजमान है। तो हम आपको डाक बगलिया के दर्शन कराते कराते और आगे लिए चलते हैं, क्योंकि इस स्थल को हम दिखा रहे हैं। और अभी हमने बताया था कि यहाँ पर ये विद्यालय है और विद्यालय श्रीमती राम बेटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर जनपद फिरोजाबाद। तो महाराज जी की डाक बगलिया में ही है और ये महाराज जी के बाद शायद, हाँ, महाराज जी के अनंत यात्रा के बाद ये स्थापित किया गया। माता जी के जीवन में ही कर दिया था? नहीं, अच्छा, माता जी और 2004 में, यानी महाराज जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही जब अनंत यात्रा पर निकल गईं तब इस विद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ पर ये जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये अभी जल्दी में हुआ है। हाँ, ये कब हुआ है? ये उसमें हुआ है पिछले साल नवंबर में 2022 में 2022 में ये स्थल निर्माणित किया गया है। और यहाँ 2 चरण यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये महाराज जी के दोनों पुत्रों के हैं, अनेक सिंह और धर्मनारायण शर्मा। ये दोनों पुत्र पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये स्थापना करवाई गई है। हम चलते हैं आपके साथ। ये गेट लगा हुआ है और ये चौड़ा गेट इसलिए लगा हुआ है कि इसके बिल्कुल ठीक बगल में वो भी स्थल दिखाऊंगा आपको। यहाँ किस लिए बनवाया गया? वो उसमें प्रसादी वितरण होती है, भंडारा होता है, उसमें भंडारा होता है। कब होता है? जो आधे अगहन अष्टमी वाले दिन, आधे अगहन अष्टमी को। तो यहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा होता है और भंडारा का लाइव भी हमने आपको दिखाया है कई बार और फिर दिखाएंगे। लेकिन आज हम आपको उस स्थल को दिखाते हुए, यहाँ पहले डाक बगलिया आप देख लिया आपने, और डाक बगलिया में कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल वैसी है जैसी महाराज जी के समय हुआ करती थी। महाराज जी गांव के प्रधान रहे और प्रधानी के समय में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है और महाराज जी से कोई सहायता के लिए कहा है, महाराज जी को कोई प्रशासनिक या प्रधानी का जो काम करना होता था तो वो करना है, तो वो यहाँ हमेशा मिले। कोई आदमी निराश आज तक नहीं लौटा, ऐसा हमको बताया गया है। हाँ, ये इस भवन का दूसरा परिसर है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि महाराज जी के इस पूरे परिसर में चरण बिल्कुल यहाँ पर पड़े होंगे। और ये भाग जो है, आगे गेट लिखा हुआ गेट है और उससे यहाँ अंदर सामान आता है ना? सामान आता है जब भट्टी चलती है, मालपुआ सिकते हैं ना, ये भट्टी है। और देखिए ये भट्टी अभी इस पे पटिया रख दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6
और इधर चूल्हा बना है। इसमें अभी तो कोयला वैसा पड़ा हुआ, तो हमें लगता है बीच बीच में भी भोजन बनता रहता है कभी कभी। हाँ, भोजन में खिचड़ी का प्रसाद बैठता है पर है, खिचड़ी का प्रसाद बैठता है रोज ना। रोज रोज यहाँ पर खिचड़ी प्रसाद। ये कब से शुरू हुआ है? जी इसको हो गए करीब 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। खिचड़ी प्रसाद सुबह रोज बनता है, रोज। तो लोग आते होंगे? हाँ, आते हैं। अच्छा, सुबह 7 से और 9 बजे तक बैठते हैं, 2-2.5 घंटे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। महाराज जी हमेशा अन्नदान को प्रोत्साहित करते थे, और अन्नदान का एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ ऐसे लोगों को प्रसाद मिल जाए जो अक्षम है और या जो प्रसाद मान के उसको ग्रहण करते हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर अवधेश जी आप लोगों ने शुरू किया है। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो इस परिसर में मालपुआ बनते हैं, देसी घी के हमने भी बनते देखे, हमने आपको दिखाए भी हैं लाइव में। और अब हम चलते हैं यहाँ से, जो मालपुआ प्रसाद बनता है वो यहाँ से बिल्कुल सीधा कनेक्ट कर रहे हैं आपको उस स्थल की तरफ जहाँ लोग प्रसाद पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म स्थली श्री श्री 1008 बाबा नीम करोड़ी महाराज, अकबरपुर, फिरोजाबाद। जन्म स्थली यही है। और यहाँ पर जब भंडारा होता है तो बड़ी विशाल संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। हम चलो अंदर चलेंगे, और ये भाग भी इसी परिसर का भाग है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तो हम आपको उस परिसर के दर्शन करवाते हैं जहां अन्नदान को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। महाराज जी ने हर जगह जहां जहां वो रहे, जहां अल्प प्रवास भी किया, वहां पर भी अन्नदान का कार्यक्रम शुरू हो जाता था, भंडारा शुरू हो जाता था। आज उनके भक्तों से मेरा निवेदन है, और आप लोग कर रहे होंगे क्योंकि ये मुहिम लगातार जारी है। कानपुर में भी हमने देखा है, बेवर में महाराज जी की रसोई आपकी चली रही है। यहाँ पर भी अवधेश भैया ने खिचड़ी का भंडारा बताया है। और भी मंदिर हैं जहाँ भंडारों की शुरुआत अच्छी संख्या में शुरुआत हो गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अन्नदान के कार्यक्रम अगर होते हैं तो बते ना, भूखे को भोजन जो मिलता है, बाबा नीम करोड़ी ने कहा है कि भूखे के सामने जो भोजन आता है वो भगवान के समान होता है।